क्लास 8 चैप्टर है आपका 7। क्या है नहीं है इसमें सुनिए। आपका चैप्टर नेम हो गया तो जानते ही हैं आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी, कि लिविंग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ है सुनिए। और यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव, और लिविंग, लिविंग जानते हैं जो ब्रीथ करते हैं, ईटिंग खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हो गया लिविंग, आप जानते ही हैं। फाइनली सुनिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, सुनिए सबसे पहले पढ़ना है कि सेल क्या होता है। सुनिए यहाँ दे रखा है आपको सबसे पहले कि सेल क्या होता है। सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। सुनिए फिर दे आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, और डिफरेंट बिटवीन प्लांट और एनिमल। बहुत ही कम चीज़ दे रखा है लेकिन अच्छे से पढ़िए ना, सबसे मस्त चैप्टर है और आसान भी है काफ़ी। सुनिए सबसे पहले आप लोग सेल समझ लो, सेल होता है क्या। सुनिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जानते हैं जो जिंदा है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल, प्लांट हो या फिर एनिमल, दोनों को ही कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे प्लांट हो या एनिमल, दोनों कहेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों बना है किससे, सेल से। जो स्मॉल स्मॉल यूनिट है उसे हम कहते हैं सेल। सेल का आपका हो जाएगा डेफिनेशन, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग है किससे बना है, सेल से। तो चलो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में सुनो। और एक चीज़ सुनिए, सेल दो प्रकार का होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये प्लांट सेल, प्लांट का बॉडी किससे बना है, कौन से सेल से, और एनिमल का सेल किससे बना है। सुनिए इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, बहुत ही मस्त चैप्टर है और आसान भी काफ़ी। सुनिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय लीजिए कि इस चैप्टर में क्या है और नहीं। सुनिए ऑर्गेनाइजेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट और पार्ट इनटू ए सिस्टम दैट फंक्शन एफिशिएंटली। सुनिए क्या, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जीव, उसका कुछ कंपोनेंट है और कैसे अरेंजमेंट है उसके बॉडी पार्ट में, या कैसे क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। सुनिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 3 लेवल पे बांटा गया है, 3 लेवल पर। पहला ऑर्गेनाइजमिक लेवल, सेकंड हो गया हायर लेवल, तीसरा हो गया आपका ये लोअर लेवल। कि जीव को 3 ऑर्गेनाइजेशन मतलब 3 लेवल पर बांटा गया। सुनिए ऑर्गेनाइजमिक, हायर, और थर्ड हो गया आपका लोअर लेवल। सुनिए सेलुलर लेवल में क्या है। सुनिए द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल है उसे कहेंगे हम लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे मोस्ट यानी कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छा किसका ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल का, यानी कि लोअर लेवल जो है। सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम नहीं कहते शुरू में कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, कि जो सेल है ना यही होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है किसका, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यही दो मेन कंपोनेंट होते हैं। सुनिए अब पढ़ते हैं सेल क्या है। तो कोई पूछे डिफिनेशन व्हाट इज सेल, तो कहना सेल इज, यहाँ से सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल सा डिफिनेशन है व्हाट इज सेल का। फिर सेकंड में दे रखा है आपको सेल, कि सेल क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन था ना, इंट्रोडक्शन खत्म। अब पढ़िए सेल क्या होता है। सुनो एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल। इसमें कह रहा है कि एक साइंटिस्ट था, कौन, रॉबर्ट हुक। किसको खोजा था, सेल को। याद रखेंगे किसको खोजा था, सेल को। कब, 1665 ईस्वी में। कौन, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में सेल का डिस्कवरी किया था। सेल का डिस्कवरी, जो कि एक डेड सेल था, यानी कि मरा हुआ सेल, जिंदा सेल नहीं था बेचारा, मरा हुआ सेल था। और उसके बाद फिर दे रखा है आपको ही सॉ, काफ़ी ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसके कह रहा कि
he saw cell for the first time in a thin slice of cork under a microscope. He saw the cork as made up of numerous compartments, giving a kind of कहाँ दे रखा है kind of honeycomb appearance. He called क्या कहा इसे फिर he called these component of cell. सुनिए रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में एक सेल को खोजा था जो कि यहाँ से लेकर इस समय कह रहे हैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक में कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर ना सेल को देखा। सुनिए जिसका स्ट्रक्चर था ऐसे जैसे मधुमक्खी के छत्ते, नहीं कह रहा कि हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसे उसने देखा। इसका नाम रख दिया सेल। ये डायग्राम दे रखा है आपके किताब में, इसे कहते हैं हनी कॉम्ब। सिंपल डायग्राम है मस्त। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे देखा तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रख दिया सेल। लेकिन ये जिंदा सेल नहीं था, मरा हुआ सेल। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। कैसे लग रहा था? हनी कॉम्ब, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा। फिर दे रखा है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल कि क्या क्या है उसका अच्छाईपन सेल में, क्या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल का हिंदी कोशिका, सेल का हिंदी कोशिका। सुनिए पहले इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। ऑल सेल आर कवर्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल हैं, मान लो ये हो गया आपका एक सेल, ये हो गया सेल, कह रहा है कि कवर्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल है ना, ये गोला देख रहे हैं आप, इसे कहेंगे मान लो एक सेल। अच्छा, इस गोला को कोई चीज़ से कवर किया है ना, कोई चीज़, ये एक लेयर जो देख रहे हैं आप, एक ही लेयर, इसे कहते हैं हम सेल। इसे क्या कहेंगे? सेल। तो मतलब कि आप इसमें देखेंगे कि ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है आपका, उसे कहेंगे सेल। ये जो देख रहे हैं ना ऐसा स्ट्रक्चर गोला, इसे कहेंगे सेल। और जो बाहर में ये जो कवर किया है ना, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ए राउंड बॉल लाइक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल विच इज कंट्रोल ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। आ गया आपका न्यूक्लियस, गोला बनाते हैं एक मस्त। सुनिए कह रहा है कि ये हो गया गोला और इसके बीच में कह रहा है कि न्यूक्लियस। सुनो, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है आपका सेल, और इसके अंदर में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। इसका नाम क्या देंगे आप? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है दिखाते हैं एक सेकेंड। ये रहा न्यूक्लियस। सुनिए ये हो गया न्यूक्लियस। ये जो आप बाहर वाला लेयर दिख रहे हैं इसे कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर में जो गोला वाला नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख ही रहा होगा येलो कलर, गोला देख रहे हैं गोला, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है ना, सेल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कि क्या कर रहा है सेल, नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, सबका देखभाल करता है। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है इस मास्टर। मान लो ये सेल है एक स्कूल, सॉरी क्लास मान लीजिए, ये हो गया क्लास। एक सेल है क्लास और इसका मॉनिटर कौन है मान लीजिए, या फिर टीचर। न्यूक्लियस ये गोला वाला हो गया टीचर। ये जो गोला देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये टीचर है। टीचर का नाम न्यूक्लियस। देखता है कि इसके अंदर कौन क्या कर रहा है। तो याद रखेंगे कौन कंट्रोल करता है सेल को, तो याद रखेंगे न्यूक्लियस। हमेशा याद रखेंगे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ऐसा गोला है और इसके अंदर में जो बिंदु दिख रहा है, बिंदु बिंदु सा, ये हो गया न्यूक्लियस। देखता है कौन? सेल को। सुनिए फिर कह रहा कि सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है सुनिए। आपको ये गोला से दिख रहा है स्ट्रक्चर, बिल्कुल। सुनिए इस गोला स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे लाल लाल फ्लूइड जमा है, लाल 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 फ्लूइड, जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली देखें आप लोग, बिल्कुल देखे होंगे जेली। मान लो ऐसे ये जेली हो गया आपका, ठीक है। जेली जैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए ना लस्सी उस्सी या फिर कोई चीज़ जो थोड़ा पानी टाइप ना रहे, पानी थोड़ा उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, उसे कहेंगे हम, अभी कहेंगे हम साइटोप्लाज्म।
ये जो गोला हो गया बाहर का लेयर जो है ये वाला, इसको कहेंगे, ये जो बाहर का लेयर है इसे कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर में ये न्यूक्लियस, ये गोला हो गया न्यूक्लियस। और ये जो आपको वे पिंक कलर है इसे कहेंगे, पिंक कलर को कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। तो याद रखेंगे, एक बार और अच्छे से रिकॉल कर देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है नहीं है। सुनिए, एक बार सुनो। ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये जो गोला देख रहे हैं गोला, ये गोला इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर में ये हो गया न्यूक्लियस, देखभाल करता है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दूसरा कलम से बनाते हैं पिंक, ये येलो से, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर खूब सारा पूरा सेल के अंदर भरा हो। मान लो एक ना लस्सी है, लस्सी को कोई कटोरा में जमा किए हैं, कोई कटोरे में, और उस कटोरा का जो बाउंड्री है उसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये जो है कटोरा का लेयर सेल मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हैं आप येलो कलर का कटोरा के अंदर, उससे कहेंगे हम जेली लाइक स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में कौन ये घूम रहा है गोल वाला, न्यूक्लियस। सबसे बाहर लेयर सेल मेम्ब्रेन, अंदर में जेली लाइक कुछ मान लो पदार्थ है, मान लो दही हुई कोई चीज, उसके अंदर में ये जो गोला नहीं दिख रहा है इसे कहेंगे न्यूक्लियस। सब चीज़ को देखभाल करता है न्यूक्लियस। खत्म। और साइटोप्लाज्म समझ गए, जो जेली लाइक ऐसे नहीं है, जेली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सुनिए, अब पढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उसे समझने से पहले आप लोग समझो क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, समझो एक मिनट अच्छे से। ये हो गया मान लो प्रोकैरियोटिक सेल, ये हो गया आपका पी सेल। ये नहीं चाहिए हमें, पी सेल मान लो, हाँ ये हो गया पी सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। और ये हो गया आपका, वो पूरा कट ही गया है। सेल होता है दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सुनिए, सबसे पहले दे रखा है आपको प्रोकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक समझ लो क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा आता है बैक्टीरिया और कुछ भी नहीं आएगा। कौन आएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है, दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो गोला देख रहे हैं, मान लो ना गोला है, इसको कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें आएगा बैक्टीरिया और कुछ भी नहीं। बैक्टीरिया आएगा या बैक्टीरिया का दूसरा ग्रुप जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखेंगे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में आएगा बैक्टीरिया और कुछ भी नहीं। फिर सेकंड दे रखा है आपको, इसी में पहले प्रोकैरियोटिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या नहीं है। सुनिए, प्रोकैरियोटिक सेल आर ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले कह दिए, ये हो गया सेल, कौन सा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें आएगा सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपको फिर, दिस सेल लैक ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है ना कुछ ज़्यादा ही सबसे अलग है, डिस्टिंक्ट है। फिर कह रहा कि न्यूक्लियस नहीं था सेंटर पर न्यूक्लियस। देयर DNA इज इनक्लोज इन ए नॉट इनक्लोज इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। DNA क्या है, सुनिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मान लो ये वाला हो गया आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर में जो हरा हरा दिख रहा है, हरा हरा पार्ट, इसे कहेंगे, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसे कहेंगे हम DNA। हरा वाला पार्ट को कहेंगे DNA। बेचारा DNA तो है, ये वाला DNA मान लो यहाँ बनाते हैं DNA को कोई कवर ऐसे नहीं किया है, ये खुला हुआ है ऐसे ही। मान लो ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर है, इसको कोई घेरा हुआ नहीं है, मतलब कि इसका न्यूक्लियस बिना कवर्ड है, ठीक। फिर कह रहा है आपको, बिसाइड्स nucleus they also lack the cell membrane bond cell organelles such as mitochondria, Golgi body, chloroplast, endoplasmic reticulum etc. in their cytoplasm। पहले ये सब क्या होता नहीं। ये जो दिख रहा है आपको ये लेयर, इसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर ना ऑर्गेनेली है, क्या है,
ऑर्गेनेली, यहाँ पर दे रखा ऑर्गेनेली। मान लो ऑर्गेनेली मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है बेचारा, एटीपी। तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मान लो ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये वाला। फिर कह रहा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मान लो ऐसे ऐसे रहता है, गोल्जी बॉडी। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, मान लो ना, ये ER हो गया। फिर कह रहा कि इन दियर साइटोप्लाज्म, यानी कि ये इसके अंदर नहीं है, याद रखेंगे, इसके पास कमी है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ना गोल्जी बॉडी है, ना बेचारे के पास क्या क्या सब चीज़ कमी है, इसके पास कुछ है ही नहीं इसके पास। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऑर्गेनेली का कमी है, इसके पास ऑर्गेनेली नहीं है। फिर कह रहा कि यूकैरियोटिक सेल, सुनिए, आर ऑब्जर्व इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल में दो चीज़ आते हैं, ये हो गया प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल। तो याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में कितना सेल, दो सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। एक में आएगा पेड़ पौधा और दूसरे में आएगा दैट मीन्स कि एनिमल। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट में हो जाएगा पेड़ पौधा और एक में हो जाएगा एनिमल सेल। तो ये हो गया आपका, सुनिए, ये जो डबल लेयर देख रहे हैं आप, ये वाला डबल लेयर, इसे कहेंगे हम प्लांट सेल। जिसमें दो लेयर हो उसमें कहेंगे प्लांट सेल। सुनिए, ये जो बाहर का लेयर, सबसे बाउंड्री बाहर वाला, इसको कहेंगे हम, कलर नहीं चेंज हुआ क्या, जो बाहर वाला लेयर इसे कहेंगे हम CW यानी कि सेल वॉल। और ये अंदर में दिख रहा है उसे कहेंगे हम CM, सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का, प्लांट सेल और एनिमल सेल। उसके बाद प्लांट सेल में दो लेयर, एक पहला और ये दूसरा। पहले वाले का नाम, पहला बाउंड्री का नाम CW सेल वॉल, दूसरे का नाम सेल मेम्ब्रेन। सुनिए, प्लांट सेल पहले समझ लो क्या होता है। ये हो गया मान लो स्ट्रक्चर प्लांट सेल, नहीं इसमें तो दो लेयर होगा ना, हाँ दो लेयर, एक बाहर का लेयर CW, ये हो गया CW सेल वॉल, अंदर का सेल मेम्ब्रेन। इसके पास क्या है, बेचारे के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाद क्या क्या हो जाएगा सुन लो इसके, ये वैक्यूल, ये हो गया ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब चीज़ है इसके अंदर। तो सुनिए, इसको थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं। These cells have an distinct nucleus. Their DNA is located within the nuclear membrane. कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल, मान लो ये वाला यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, इसका जो DNA है ना, एक मान लो ये जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये DNA है। मान लो कोई चीज़ से ये ऐसे बाउंड्री से घेरा हुआ है, तो याद रखेंगे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किसी एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, ये वाला बीच वाला ये न्यूक्लियस और इसका ये मेम्ब्रेन। These cells have many membrane bound organelles such as mitochondria, chloroplast, Golgi body, endoplasmic reticulum, etc. सुनिए, कह रहा है कि ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं आप ऐसे रहता है, गोल्जी बॉडी ऐसे रहता है, सब चीज़ इसके अंदर ये सब ऑर्गेनेली है, ठीक, जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सुनिए, फिर सेकंड कह रहा है आपको यहाँ पर शेप एंड साइज ऑफ सेल, कि कैसे शेप है और साइज। तो याद रखेंगे हम साइज और शेप के आधार पर सेल को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। हमेशा याद रखेंगे साइज और शेप यानी आकार के बेसिस पर सेल कितने तरह का, 4 तरह का। सुनिए, इन जनरल डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप, देयर इज नो टाइपिकली शेप फॉर सेल, द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन एंड इट्स लोकेशन। यानी कह रहा कि इसका जो शेप है और रिलेटेड करेंगे फंक्शन से और कहाँ पे क्या लोकेशन है तो देखेंगे। सुनिए, यहाँ पे नाम तो नहीं था लेकिन सुन लो, एक है रेड ब्लड सेल,
पहला। दूसरा है गार्ड सेल इन लीफ, पत्ता में एक ऐसा सेल है रूट हेयर सेल, रूट हेयर आप जानते ही हैं, ये पॉलन सेल। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको, 1 सेकेंड,